जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। आज की इस वीडियो में सामान्य हिंदी के प्रश्नों को लेकर बनाई है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप जानते हैं कि सभी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी से जुड़े प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और हमेशा की तरह चलते हैं सवालों की दुनिया में। पहला सवाल आपके सामने है। संध्या और रात्रि के बीच का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिएगा। संध्या और रात्रि के बीच में जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? उस वाक्यांश के लिए कोई ऐसा शब्द जिसे पूरे वाक्यांश को रेखांकित करता हो। तो हमारे सामने ऑप्शन है गोधूली, रात, शाम और छाया। ये 4 ऑप्शन हैं। इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा गोधूली। संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए गोधूली कहते हैं। उस समय को गोधूली करते हैं। संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है और आने की संभावना भी है। और ये जानकारी होनी भी चाहिए कि संध्या और रात्रि के बीच में जो समय होता है उस ड्यूरेशन को, उस अवधि को क्या कहते हैं? तो उसको गोधूली कहते हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। जो नीचे ऑप्शन है उनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन है बर्फी, मलाई, हठयोग, साधना। ये 4 ऑप्शन हैं और इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा हठयोग। हठयोग पुल्लिंग शब्द है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। आपका प्रश्न आपके सामने है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? इस प्रश्न का जवाब सभी जानते होंगे, क्योंकि हिंदी वर्णमाला को पढ़कर हम बड़े हुए हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हमारे सामने ऑप्शन है 33, 42, 52, 35। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 52। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इहलोक, इहलोक का विपरीत यानी कि विलोम शब्द क्या है? हमारे सामने ऑप्शन है उपकार, पाताल, आदि और परलोक। इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा परलोक। यही लोक का विपरीत यानी कि विलोम शब्द है परलोक। सभी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी के जो प्रश्न आते हैं उनमें विलोम शब्द के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हमने बहुत सारे ऐसे प्रश्न लिए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आते रहे हैं और आने की संभावना भी है। आगे चलते हैं और प्रश्न है निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये जो हमारे ऑप्शन है नीचे लिखे हुए हैं उसमें शुद्ध रूप से कौन सही लिखा हुआ है, जैसे हम लिखते हैं वो कौन सा है, बोलचाली भाषा में नहीं, लिखित भाषा में कौन सा सही शब्द है? तो हमारे सामने ऑप्शन है सन्यासी, 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 सन्यासी। ये 4 ऑप्शन है, लेकिन जो लिखने का सही तरीका है, जो शुद्ध वर्तनी है, वो है सन्यासी। और जिसमें ऊपर बिंदी रखी है स्वर वो नहीं सही है। सन्यासी, सन्यासी नहीं होता। सन्यासी ये वाला शलजम वाला सा नहीं होता है। तो हमारा ऊपर वाला सन्यासी वर्तनी शुद्ध वर्तनी है, ये सही आंसर है। आगे चलते हैं और प्रश्न है कौन सा विपरीत शब्द सही नहीं है? प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा विपरीत शब्द सही नहीं है? ये शब्द लिखे हुए हैं विपरीत में, तो इसमें कौन सा शब्द सही नहीं है उसको हमें चुनना है। ऑप्शन है आदि और अंत, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आहूत, अनाहूत, अपमान, उपमान। ये 4 ऑप्शन है। आदि का विलोम अंत हो जाएगा, तो ये सही है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि बहुत ज़्यादा, तो उसका जो विपरीत शब्द है अनावृष्टि सही है। आहूत कोई चीज़ आहूत करना, ऑर्गेनाइज करना, तो उसका विपरीत अनाहूत होता है। अपमान और उपमान,
अपमान का विपरीत सम्मान होता है, यानी कि ये विपरीत शब्द सही नहीं है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा अपमान और उपमान। तो प्रश्न को हमेशा सही पढ़ना चाहिए, जिससे कि जवाब जल्दी में कहीं गलत ना हो जाए। आप जानते हैं फिर भी कहीं ना कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए प्रश्न को खूब अच्छे से पढ़कर भली बात समझकर तब उसका जवाब दें, तो हमेशा प्रश्न सही रहेगा आपका। तो इसमें हमारा जो आंसर था वो अपमान और उपमान। आपका प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से एक वाक्य मानक है, यानी कि निम्न में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है, शुद्ध रूप से लिखा गया है। हमारे सामने ऑप्शन है, मैंने नहीं की, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं करी, मैंने नहीं करा। आपने देखा होगा बहुत सारी बातचीत करने में आप लोग से मैंने नहीं करी हैं, ऐसा नहीं करा है, ऐसा नहीं करा। ये बोलचाल की भाषा में तो सही है, लेकिन वाक्य जो शुद्ध है, जो हम लिखते हैं एक शुद्ध रूप से हिंदी लिखते हैं, तो ये वाक्य सही नहीं है। ये शुद्ध रूप से नहीं लिखा गया है। इसमें सही जवाब हो जाएगा मैंने नहीं किया। ये इसका वाक्य मानक है, मैंने नहीं किया। तो ये शुद्ध वाक्य है, ऐसे ही लिखना चाहिए और बोलना भी ऐसा चाहिए। लेकिन कभी कभी कि हम जो अपने जिस अंचल में रहते हैं उसका बोलचाल में प्रभाव पड़ जाता है, तो हम वैसा बोलते हैं। लेकिन लिखित रूप में जब हम लिखते हैं शुद्ध हिंदी, तब हम कहते हैं मैंने नहीं किया। आगे बढ़ते हैं और सवाल है, उपकार को याद रखने वाला, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। हमारे सामने जो ऑप्शन है, कृतज्ञ, कृतघ्न, कर्मठ, कृत, कृत्य, ये 4 ऑप्शन हैं। इसमें हमारा सही आंसर होगा कृतज्ञ। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कृतज्ञ कहलाता है और उपकार को याद न रखने वाला व्यक्ति कृतघ्न कहलाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जो उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति हमेशा कृतज्ञ कहलाता है। आपका प्रश्न आपके सामने है, गांठ में बांधना, गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है। परीक्षाओं में जब सामान्य हिंदी का होता है पेपर, तो उसमें मुहावरे भी, लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द, ये सब पूछे जाते हैं। तो ये मुहावरा है गांठ में बांधना। इसका अर्थ क्या है, मालदार होना, खूब याद रखना, बेफिक्र होना, मौका ताकना। ये 4 ऑप्शन है। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट अवश्य करना। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा खूब याद रखना, यानी कि गांठ में बांध ली, कोई बात गांठ में बांध ली, खूब अच्छे से उसको याद रखना। आगे चलते हैं और प्रश्न है, अनुस्वार, अनुस्वार किसे कहते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में आता है और इसको याद रखिएगा अच्छे से। हमारे सामने ऑप्शन है, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन, संज्ञा के बाद आने वाला व्यंजन, मात्रा के बाद आने वाला व्यंजन, वर्ण के बाद आने वाला व्यंजन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा स्वर के बाद आने वाला व्यंजन। अनुस्वर स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, यानी कि स्वर के बाद आने वाला व्यंजन को अनुस्वर कहते हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है, स्नेह मग्न, स्नेह मग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। स्नेह मग्न किस तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। हमारे सामने ऑप्शन है, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। स्नेह मग्न में अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है।